मॉर्निंग मोगली सफ़र। तो कल रात को हम यहाँ पे सोए थे। ये बेसिकली गोंदा गाँव में मंदिर है भैरवनाथ का, तो यहाँ पे थे। यार तो अभी हम जो है नर्मदा नदी के घाटी पे है, यानी कि यहाँ पे दो अलग नदियों का जो संगम है, छोटे छोटे नदियों का संगम हो जाता है। और यहाँ पे नर्मदा नदी मेन और सबसे बड़ी नदी, जहाँ पे लोग स्नान करने आ रहे हैं, या फिर ऐसे कहते हैं कि नर्मदा जी का जो दर्शन है, नर्मदा जी का दर्शन करने। और मैं इस मंदिर पे था। हाँ यार, बहुत अच्छी नींद लगी कि जो कि मैंने सुबह ही आपको बता दी। अभी चलना है मुझे, नदी जो है वो पार करनी है, तो इसलिए नाव पे बैठ के मैं इस नदी को पूरा पार करने वाला हूँ। बट ऑसम एंड ब्यूटीफुल प्लेस मैन। क्या लिखे? सह्याद्री से हिमालय तक हाँ पूरा सफर करोगे। हाँ। कैसे? वन ट्री के पौधा लगाते हुए। हाँ। मैंने एक संकल्प लिया है कि एक झाड़ इंसानियत के नाम और एक कदम परिवर्तन की ओर। जिस तरीके से झाड़ कट रहे हैं, जिस तरीके से पर्यावरण में बदल हो रहा है, तो उसका एक मूल मात्र कारण है वो आपका जो संकल्प है। हाँ, वही लिखा हुआ तो उसके ऊपर चल रहा हूँ मैं। लोगों से बातचीत करते रहता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। अब निकल रहा हूँ मंदिर में से, और ये कुछ भाई और बाबा जी मिले थे, तो सबको बाय बाय। बाय बाय बाय। ये गांव कौन सा है? गंगेश्वरी। गंगेश्वरी। गाँव गंगेश्वरी। तो यहाँ पे पूरा नावाड़िक समाज है। हाँ, टोटल नावाड़िक समाज। तो इस समाज हाँ केवट। केवट ऐसे। तो आप कितने बजे सुबह शुरू करते हो? सुबह का शाम को जब 4-5 बजे चल जाते, रात भर उधर रुकते माई में, और सुबह माल लेकर चल जाते, सुबह ले आते हैं। सुबह खेती नहीं बाड़ी, विधवा भाई क्या करेगी, पेट भर रही है। आधी 4 बजे रात से जाती है, अब रात भर बच्चों को लेकर उधर पड़ती है, मछली मारती है, क्या करती है। तो दीदी पढ़ाई नहीं कर रही? पढ़ाई क्या है, गरीबी आदमी क्या पढ़ाई करेंगे। लॉकडाउन है इसके लिए स्कूल नहीं। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 8th स्टैंडर्ड में। ओके। बच्चे लोग को तो पढ़ाए क्या खिलाए। धाड़ की मजदूरी करने वाले आदमी है। मछली में तो देखा आपने कितने की मारी है। कितने की हो गई अभी? अभी 100-150 रुपए की मछली मारी, उसमें क्या होता है। मजदूरी भी करना पड़ता है, मछली भी मारना पड़ता है, सभी काम करना पड़ता है। पेट तो भरना पड़ेगा बच्चे का। जी। तो आपका घर होगा ना गांव में? हाँ, गांव में उस साइड। आप हमारे घर के सामने से आए होंगे, उधर वो कॉलोनी से। हाँ। ओके। तो घर चल जाता है क्या इतने से पैसे में? चलता है घर, धाड़ की मजदूरी करना पड़ता है, धाड़ की करना पड़ता है, इतने में जब चलता है। ऐसा। तो अभी और रिटर्न जाके मच्छी पकड़ोगे आप? अभी घर जाएंगे, खाना खाएंगे, बनाएंगे, फिर आएंगे दोपहर में। फिर आएंगे संध्या तक, फिर मारेंगे। फिर तो सब खान तो 100, 200, 150 की, 50 की, जितनी मिल जाए। बहुत नावाड़ी है यार, जो नाव चलाते हैं वो। और ऊपर पुराना शिव का मंदिर है, तो अभी फ़िलहाल तो वहाँ नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ नाव आने वाली है, इस वजह से। तो अभी नदी क्रॉस करके उस तरफ जाना है, बिकॉज जल्दी जो दायरा है वो सबसे बड़ा है, नहीं तो 2 दिन जो लगने वाले हैं उसको 3 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए तो अभी फ़िलहाल नाव आने वाली है, नहीं तो नाव आने के लिए बहुत देर लग जाता है, 20-25 मिनट, आधा घंटा वगैरह। तो इसलिए अभी तो एक ही है, इस वजह से 2 होती तो जल्दी हो जाए।
तो अभी हम ये वाला जो किनारा है वो छोड़ते हुए अभी आगे बढ़ रहे, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है नदी पे और ऐसे बोट पे जाना यार, बट सुपर्ब है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये उतारेंगे। आपका नाम दादा? विष्णु भैया। विष्णु भैया पूरी ताकत लगाते हुए भाई उठा दे। आप रुका रहे हो जैसे नाव को सही दिशा में रुका रहे हो, तो भाई नाव को दिशा देने के काम विष्णु जी कर रहे। तो हम जो थे उस पार थे और उस पार से इस पार भी आ गए। चलो बाय बाय। ओके, तो उस पार से इस पार आ गए बिकॉज ऑफ दिस। चलो दादा बाय। तो विष्णु भैया को भी बाय बोल दिए और जो सफ़र है वो चालू है भाई। एक अंकल तो पूछने लगे तुम्हारे चेहरे में ना परिवर्तन हो गया ना आप पैदल चल रहे, उनको बोल दिया तो बोल रहे जासूसी कर रहे। बस यही एक काम बचा था, जासूसी कर क्योंकि पागल तरीके से। बट इट्स फॉर मी अ फ्री राइड, वाई आई डोंट नो। देयर इज़ एवरीवन गिव इट द मनी, बट उन्होंने विष्णु भैया ने 1 रुपये भी नहीं लिया और ऐसे ही छोड़ दिया यार। हैप्पी हूँ कि जो कम से कम लो बजट का जो ट्रैवल शुरू है वो भी शुरू है। और मुझे लगा था कि पूरी नाव पकड़ लो और फिर जो कुछ रहेगा हाँ मिनिमम अमाउंट वो देना पड़ेगा, बट नहीं, इजीली हो गया कंप्लीट। तो अभी भोपाल डायरेक्शन देखना है कैसे जा पाऊँगा। गूगल वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ नेट नहीं है, तो मैंने मैप निकाला नहीं है, तो अभी किसी से तो हॉटस्पॉट लेके चलूँगा। काका भोपाल निकलने के लिए कैसे जाना पड़ेगा? भोपाल? हाँ भोपाल जाओगे तो ये तो कच्चा रास्ता, बस आएगी तो ठीक है। नहीं, पैदल ही यात्रा कर रहे। पैदल यात्रा कर रहा है तो फिर यहाँ से निकलो, ये रोड पकड़ लो। ओके, ये रोड पकड़ के है ना? ओके हाँ, तो अच्छा है। हाँ, इट्स अ शॉर्टकट रोड फॉर जो व्हीकल से आते हैं उनके लिए, या आप होशंगाबाद इटारसी होके ना जाना चाहो और एक अमेजिंग वाटर एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हो, तो ये वाला रोड है आपके लिए। ये वाला वेव कि नर्मदा जी के यहाँ आओ चिपानेर से, या अदर देन गोदा गाँव करके है, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो जो बोट्स होती है, और वो गाड़ी सीमित आपको तट तलक छोड़ देती है फ्री, आई मीन जो कोई मिनिमम कॉस्ट रहेगा उससे, और आपके अराउंड 40 किलोमीटर्स की जर्नी जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। इट्स विल बी अ गुड साइन मैन फॉर ट्रैवल बडीज़। आप लोग अगर महाराष्ट्र साइड आते हो तो आपको काली रेत दिखाई देती है, नदी की जो रेत रहती है, और यहाँ पे नर्मदा जी से जो रेत निकलती है तो वो इस रंग की है, चॉकलेटी शेड्स में बेसिकली। तो ये तो अब जो हम यहाँ गांव में है, पहला गांव लगा है जो नदी पार करके, तो टिगाली गांव है। एंड सो ब्यूटीफुल विलेज मैन, जो कुछ भी है वो नेचुरल तरीके से, बहुत कम पक्के घर है यहाँ पे, पर जो कुछ भी है वो ईंट लगाते हुए, मिट्टी के जो घर कहते हैं, तो उस तरीके से घर है पूरे। मैन पूरा गिला 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 चिक्कल चिक्कल वाला रोड, रिटर्न फिर एक बार रेती है पर चिक्कल चिक्कल हो गया है पूरा। तो अभी ऐसे हो गया अचानक ही धूप बढ़ गया और धूप चुभने लगा, तो थोड़ा रेस्ट ले लिया मैंने और ट्रैवलर ने। यार बहुत बहुत गंदा धूप बढ़ गया मीन्स पूरे ठंडे माहौल को धूप ने बिगाड़ दी है फ़िलहाल, बट चाहिए नेचर है। और अभी तो खिल गया पूरा आसमान वगैरह, बट थोड़े बहुत बादल है आगे पीछे, पर धूप बहुत है बहुत।
यार तो हम बैठ लिए थोड़ी देर। रास्ता पूरा गांव का है, खेड़े का है, और आजू बाजू किसानों ने पूरे जो खेत है बोने की कोशिश किया, पर पानी नहीं है, इस वजह से आई थिंक सो ग्रीनरी उतनी कम हो गई यहाँ पे ऊपर। बस डिहाइड्रेट हो रहा हूँ अब भी। इस बॉटल आधा पानी ही बचा है और खाने के लिए नहीं, पानी पिलाने के लिए कोई दिख रहा नहीं है, तो उस वजह से बहुत चलने भी नहीं हो रहा। मेन वही पता नहीं चल रहा है आज के दिन कि मैंने अराउंड अभी तक तो 13 किलोमीटर ही चल पाया हूँ सुबह से जो निकला हूँ। बोट की वजह से वगैरह रुक गया था, बट ये शॉर्टकट ही मुझे बहुत बड़ा कट लग रहा है अभी, क्योंकि पूरा बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होते जा रहा है। तो अभी 1:45 बज रहे हैं और मुझे यहाँ चीज़गांव में ये पूरे भाई लोगों ने मिलके खाना वगैरह दिया पावर मैन कंपनी की तरफ से। तो ये दादा लोग ये सब और फूड, तो ये सब बैठे और कूलर की हवा देते देते यहाँ खाना भी खिला रहे, तो बहुत बढ़िया। मीन्स जर्नी में ये एक बहुत बढ़िया रहता है कि लोग आपको खुद बुलाते और खाना भी देते, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पावर मैन कंपनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स टू फॉर दैट कि उन्होंने खाना दिया खाने के लिए सही समय। यस, आ जाइए खाना खाने के लिए इन एमपी। यस, फाइनली अभी निकल गया और साथी जो है वो पीछे दे दी, जिनके यहाँ पे खाना खा लिया उनके पास ही, और अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ये भाई ऐसे बैठे हैं कि इनके ही घर पे आ गए और पूरे रास्ते के बीच में मीन्स हाफ एंड हाफ रोड इन लोगों ने कवर कर लिया। नसरुल्लागंज की जो मेन सिटी हाईवे टच हो चुके हैं फाइनली, और अभी हाईवे से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये पूरा जो है एरिया नसरुल्लागंज का जो मेन एरिया कहते हैं, तो वो मार्केट और सब पीछे छोड़ के आ गया, और जेल की ज़्यादा आपने देख लिया होगा यार। ओके है, जनरल है यहाँ पे, जिला और न्यायालय दोनों भी, सत्र न्यायालय जो कहते हैं, तो वो दोनों एक ही साथ में दिखे। छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे हाईवे टच हो गया, इस वजह से थोड़ा अभी टेंशन ख़त्म हो गया। बट 2 दिन के अंदर मुझे कैसे भी करते हुए यहाँ पहुँचना है भोपाल, बिकॉज भोपाल पहुँच जाऊँगा तो आधे से ज़्यादा काम करना है, बिकॉज पढ़ाई बाकी है यार। मेन पढ़ाई है, ट्रैवल तो है ही, बट उसके साथ में पढ़ाई है, तो पढ़ाई बाकी है, तो जल्द से जल्द वो भी हो जाएगा। कृषि केंद्र है बेसिकली। एमपी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, मीन्स मैं मुंबई छोड़ दूँ तो मुंबई के बाद में जो कम्प्लीटली है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है एरिया, तो उसी तरीके से ये पूरा भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। जो मटेरियल जो है ट्रैक्टर विक्टर, तो वही सब आपको दिख जाएंगे, और बेसिक नीड वाली जो चीज़ें हैं वो। थक गया मैन, हाँ, फिर भी अभी और 20 किलोमीटर्स चलना है, देखा मैंने अभी गूगल पे सलकनपुर। और अभी साथी जो है वो आ गई, और ये भाई लोग ने आए, उन्होंने बोला कि हम ला देंगे आपको बैग, टेंशन मत लेना, जितना आगे जाना उतना आगे चलते रहो। अराउंड में 10 किलोमीटर पार कर लिया होगा, राइट। तो 10 किलोमीटर्स विदाउट बैग मैंने ट्रैवल कर लिया, और इन लोग ने अभी बैग लाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग। ये यार एक विश्वास की बात रहती है, और वो विश्वास आप पूरे कर देते हो, तो यही एक मीन्स ट्रैवल का एक पार्ट रहता है कि आपको विश्वास होना चाहिए अपने 1-2 दोस्त के साथ में भी। तो ये विश्वास भाई इधर कमा लिया, और बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो थैंक्स। तो भाई अभी 7 बज रहे, और 7 बजे हम चाय पी रहे, और थैंक्स टू राम पवार भाई, तो इन्होंने जो है वो चाय दे दिए, तो चाय पी ले रहे अभी तो फ़िलहाल। तो भाई अभी फुल नाइट वॉकिंग एंड वॉकिंग शॉकिंग, और कुछ नहीं मिला। मेरा छोटा बटन फ़ोन था, वो बैग में मिल गया लाइट के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं फिर एक बार। लिटरली कुछ नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र में जलगांव में तो कुछ तो दिखाई दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। और मेनली मेरी जो टॉर्च है वो भी नहीं
दिख रही है। और इसको किसने नेशनल हाईवे दिया है ना यार, मुझे उनसे तो मिलना है, लिटरली मिलना है। बिकॉज ऑफ नो 4 लेन, जो कुछ है वो 2 लेन में ही गाड़ी भी कैसे आती है पीछे, और बीच में जो है वो गाय बैल बकरियाँ जो रहती है वो बीच में ही आ जाती है। तो कैसे यार 4 लेन का नाम दे दिया, पता नहीं इसको, या फिर हाईवे, बट इट्स अ स्टेट हाईवे आई थिंक सो। तो ओके है। पर यार लिटरली अंधेरा है, बहुत रेयरली गाड़ियाँ वगैरह आ रही है और चलना पड़ रहा है। बट ओनली 9 किलोमीटर चलना है, उसके बाद में जर्नी में भी स्टॉप कर दूँगा और देखेंगे कोई अगर खुद ब खुद कुछ कांड ना हो जाए, इतना ही है बस, क्योंकि एमपी में है भाई। चलो रेहटी में आए थे तो यहाँ पे कुछ चौहान गैंग पूरी, तो चौहान गैंग के मिल गई और जय भारत। तो रेहटी में थे और कचौरी भी खा ली, तो वो तो इंस्टा पे चला गया पूरा। बाकी के दोस्त यहाँ पे मिल गए। जा रही है बस, हमें जाना है। बाय 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 बाय, एक बार फिर से यस बाय बाय। चलो 33 वाली जो नाइट है वो ख़त्म होगी, अभी सो जाऊंगा। खाना वगैरह तो नहीं आज के दिन, बिकॉज ऑफ कचौरी खा ली, चाय पी ली, तो इस वजह से तो कैंसल मैन। फूड तो इतना नेसेसरी नहीं, बट जो राम भाई ने केले दिए थे तो केले खा के सो जाऊंगा। टेंट तो हो गया है सेटअप पूरा, मैंने बंद कर लिया बिकॉज ऑफ मच्छर वगैरह आ गए तो फिर रिटर्न वो ये करो वो करो, तो उससे अच्छा तो स्लिप। तो आज चलते चलते वही यार कि हो गया कि जिस तरीके से आपको विश्वास होना चाहिए खुद पे और दूसरों पे विश्वास रखना भी पड़ता है कभी कभी, तो आज जो विश्वास का जो खेल था तो हो गया मैन। बहुत अच्छा लगा आज का तो, क्योंकि वो भाई लोग बैग लेके आना, फिर रुकना, वो जो मेन कहते हैं ना कि लाइफ में मोटिव रहना चाहिए, तो वो मोटिव मिल गया, तो उस वजह से अच्छा लग गया। बाकी यार आज वो सरप्राइजिंग डे था मेरे लिए, या फिर आपको लोग देखते रहते हैं समझते रहते हैं, तो उस वजह से मीन्स आप दूसरे की बुराई करने में जितना वक्त गुजारोगे तो उससे अच्छा है कि अच्छे कुछ तो कर्म करो। आपकी सफलता है आज ना कल तो लोगों तक दिख जाएगी, तो उसी सोच को लेके यार जी रहा हूँ। पता नहीं कब दिखेगी, बट जिस दिन दिखेगी उस दिन भाई स्टेट यून रहना ही है भाई, क्योंकि मैं कहते ही रहता हूँ कि कितना भी ऊंचे उड़ो पर आपके पैर जो रहते हैं वो ज़मीन पे होने चाहिए, तो ज़मीन पे ही बरकरार रहेंगे। बाकी स्टे ट्यून विथ मी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जय शिवराय, जय इंसानियत, जय गणाई।